हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम आने वाले हैं 27 सितंबर से। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना थर्ड सेमेस्टर के बच्चे डिमांड भी कर रहे थे, सर क्लासेस दे दीजिए और थर्ड सेमेस्टर का मैथ पढ़ा दीजिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आपको जी कितना 17 तारीख है, तो 10 दिन है। 10 दिन में हम आसानी से कंप्लीट कर लेंगे अपने कोर्स को। ठीक है, तो 27 तारीख से पहले पहले मैं आपका कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा और इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो आज से मैं आपके थर्ड सेमेस्टर का मैथ शुरू कर रहा हूँ और हम धीरे धीरे और अच्छे से पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, जितना भी मैं आपको बताऊंगा आपको बस उतना ही पढ़ना है, उससे अदर कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, जितना मैं बताऊंगा उतना पढ़ना है, लेकिन उसका बार बार आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आप सीख पाएंगे और उतने ही ज़्यादा आप मार्क्स लेके आएंगे अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस जितना मैं पढ़ाऊँगा आपको कॉपी पेंसिल ले लेनी है, कॉपी पेन लेके बैठ जाना है। जितना मैं बताता हूँ उसको नोट डाउन करते रहना है, साथ के साथ नोट डाउन करते रहेंगे और जितना हो सकता है उतनी बार आप क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, आज ये पहली क्लास है। आज की क्लास में मैं आपको पहली 2 यूनिट के बारे में बताऊंगा। पहली यूनिट है आपकी अनुपात, समानुपात, अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात का अर्थ। दूसरी यूनिट है आपकी समानुपाती राशियों के बाह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध। ठीक है, तो इन दोनों यूनिट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, 27 तारीख से पहले पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पहले यूनिट के बारे में देखेंगे। ये आपकी टोटल कितनी यूनिट है, आपकी टोटल है 20 यूनिट। ठीक है, तो हम दो दो तीन तीन यूनिट एक दिन में कवर करेंगे और आसानी से हम अपने सिलेबस को टाइम से फिनिश कर लेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको चैनल पर बने रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है वीडियो कुल मिला के आपको। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आगामी जो भी वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद अपलोड होगी। ठीक है, तो लाइव अभी नहीं देता हूँ मैं, लाइव जैसे ही लाइव आने का मन होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज पहली यूनिट। पहली यूनिट है हमारी अनुपात, समानुपात, अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात का अर्थ। सबसे पहले हम अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो अनुपात के लिए आपके स्क्रीन पर ये एक टेबल है जिसमें कुछ प्रशिक्षकों के नाम दिए हुए हैं और उनके द्वारा मैथ सब्जेक्ट में प्राप्तांक जो हैं प्राप्त किए गए उनके द्वारा वो लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि रमेश ने 40 अंक प्राप्त किए थे 100 मार्क्स में से, 100 अंकों में से रमेश ने कितने अंक प्राप्त किए थे, 40। मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए थे, 70। डेविड ने कितने अंक प्राप्त किए थे, 65। इब्राहिम ने कितने अंक प्राप्त किए थे, 67। और रजिया ने कितने अंक प्राप्त किए थे, 80। ये कुछ बच्चों के नाम हैं और उन्होंने मैथ सब्जेक्ट में 100 में से इतने इतने मार्क्स प्राप्त किए। अब हमसे 2 क्वेश्चन किए गए हैं इस टेबल के अनुसार। इस टेबल के अनुसार हमसे 2 क्वेश्चन किए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, नीचे आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, रमेश का प्राप्तांक मोहन के प्राप्तांक से कितना कम है। ठीक है, कितना कम है, रमेश के कितने मार्क्स थे, रमेश के मार्क्स थे आपको दिखाई दे रहा होगा, रमेश के मार्क्स कितने थे, 40। ठीक, और मोहन के मार्क्स कितने थे, मोहन के मार्क्स थे 70। ठीक, कितना कम है मोहन के मार्क्स, तो आप इनका डिफरेंस निकालेंगे, 70 माइनस करेंगे कितना, 40, तो आपका कितना जाएगा, 30। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमसे डिफरेंस पूछ रहा था कि रमेश के मार्क्स जो है मोहन के मार्क्स के कितने कम हैं। ठीक, दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इसी में स्क्रीन में आप देखेंगे नीचे, रजिया का प्राप्तांक रमेश के प्राप्तांक का कितना गुना है। अब रमेश ने कितने प्राप्त किए थे, 40 मार्क्स। ठीक, रजिया ने कितने प्राप्त किए हैं, रजिया ने प्राप्त किए हैं
80 मार्क्स। ठीक है, तो हमसे पूछा है रजिया का प्राप्तांक रमेश के प्राप्तांक का कितना गुना है। कितना गुना मतलब कैसे निकालेंगे? अब इसको हम क्या करेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे। किसका? रजिया के मार्क्स का किसके मार्क्स से? रमेश के मार्क्स के। ठीक है, रजिया ने कितने प्राप्त किए थे? 80, और रमेश ने कितने प्राप्त किए थे? 40। दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 40 से अगर हम काटें तो ये एक बार जाएगा, और इसको 40 से हम काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो इसका मतलब कितना आ गया हमारा? 2:1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो रमेश के मार्क्स हैं या जो रजिया के मार्क्स हैं वो रमेश के मार्क्स से कितना है? 2 गुना है। ठीक है, कितना है? 2 गुना है। तो आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, और जितना मैंने बताया आपको ध्यान से सुनना है। जो लगे आपको हमें नोट डाउन करना चाहिए वो आपको नोट डाउन कर लेना है, और बार बार रिवीजन करना है। जितना मैं पढ़ाऊँगा उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, और उसका बार बार रिवीजन करके चले जाना है। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप मैथ में एवरेज भी स्टूडेंट हैं तो आप 25 मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने 4th सेमेस्टर की वीडियो बना रखी हैं, वहाँ पे बच्चों ने प्राप्त किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पहले इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा एक्सपीरियंस नया है। पहले मैं वाइट बोर्ड पे वीडियो बनाता था, लेकिन अब मैंने क्या किया, पेन टैब लिया है एक, उससे मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, और थोड़ा आपको बीच बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस देखने को मिल सकता है शुरू में, तो उससे उसे नज़रअंदाज कीजिएगा। ठीक है, अपनी क्लास को एंजॉय कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अनुपात को हम किससे डिनोट करते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं और इसको मिटा देते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है, अभी पहला दिन है, पेन टैब से काम कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आपको भी असुविधा होगी और मुझे तो हो ही रही है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुपात की। किसकी बात करते हैं? अनुपात। अनुपात को हम 2 बिंदुओं से दर्शाते हैं। जैसे अगर मैं 2 और 3 में अनुपात लिखूंगा तो इनको क्या लिखूंगा? 2:3। ठीक है, इनको क्या लिखूंगा? 2:3। इसको हम इंग्लिश में 2:3 भी बोल देते हैं। ठीक है, अनुपात। अनुपात का दूसरा रूप होता है भाग। भाग से ही अनुपात आता है। जब हम किसी बड़ी संख्या को या छोटी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो तभी हमारा अनुपात बन के आता है। ये भाग का रूप ही अनुपात है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, भाग का दूसरा रूप ही अनुपात है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अनुपात की। अनुपात की डेफिनेशन के बारे में। अनुपात की डेफिनेशन है, अनुपात, ये आपकी डेफिनेशन है, देखो यहाँ पे क्या है? अनुपात दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है। मैंने ये बताया अनुपात क्या है, भाग का ही दूसरा रूप है। अनुपात दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है, जिससे ज्ञात होता है एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है या उसका कौन सा भाग है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको, ये आपको नोट डाउन करने वाली बात है। आप क्या लिखेंगे? अनुपात लिखने के बाद, अनुपात लिखने के बाद उसके आगे आप इस डेफिनेशन को लिख लेंगे अच्छे से। ठीक है, ये आपकी लिखने वाली बात है। चलिए, उसके बाद आप नोट डाउन करेंगे, नोट करके लिखेंगे कुछ पॉइंट अनुपात के संबंध में आवश्यक बातें, ये आप नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। ठीक है, चलिए
नोट करके क्या क्या लिखेंगे आप? 4 पॉइंट हैं, इनको नोट करके लिखेंगे। पहला पॉइंट है आपका, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अनुपात जो है, देखो दूसरा पॉइंट क्या है पहले उसको जान लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ क्यों नहीं होता। अनुपात केवल 2 सजातीय राशियों के परिणामों में होता है। सजातीय राशियों के परिणामों का मतलब क्या है? जैसे कि अगर हम सेंटीमीटर में कोई चीज़ ले रहे हैं तो दूसरी भी हमारी क्या होनी चाहिए? सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए। सेंटीमीटर और मीटर का हम अनुपात नहीं निकाल सकते। जब तक हम सेम यूनिट नहीं रखेंगे तब तक हम अनुपात नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर रुपए का अनुपात हम पैसे से निकालेंगे तो हम अनुपात नहीं निकाल सकते। हमें या तो रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा या हमें पैसे पैसे में रखना पड़ेगा। सेम यूनिट बनाने के बाद हम क्या करते हैं? अनुपात लेते हैं। अब जैसे मैंने 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का क्या लिया? अनुपात लिया, तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या होता है? कैंसिल आउट हो जाता है। उसके बाद हमारा क्या बच जाता है? 2:3 बच जाता है। ठीक है, इसीलिए अनुपात की कोई यूनिट नहीं होती है, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। जितने भी नोट हैं ये 4 आपको नोट डाउन करके लिख लेने हैं। ठीक है, चलिए। और अनुपात जो होता है वो केवल 2 सजातीय राशियों के परिणामों में होता है। विजातीय राशियों के परिणामों में कभी भी अनुपात नहीं हो सकता है। ठीक है, तीसरा है अनुपात के दोनों पक्षों में एक ही संख्या से गुणा करने या भाग करने से अनुपात के मान में अंतर नहीं आता है। अगर हम अनुपात के दोनों पक्षों में किसी संख्या से, किसी कॉमन संख्या से हम गुणा कर दें या भाग कर दें तो दोनों संख्याओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नोट नंबर आपका 4 है अनुपात निकालने के लिए अनुपाती पदों को एक ही इकाई में बदलना आवश्यक होता है। मैंने बता दिया, जब तक हम एक यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम अनुपात नहीं निकाल सकते। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया भी है कि 225 सेंटीमीटर का अनुपात हमें किसके बीच निकालना है? 2 मीटर के बीच निकालना है। तो या तो हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे या हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? 225 सेंटीमीटर को हमने क्या किया? एज ए दिस रहने दिया। 225 सेंटीमीटर को हमने क्या किया? एच दिस रहने दिया। और 2 मीटर को हमने क्या कर दिया? 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में हमारे कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करके मीटर को हमने क्या किया? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद इनका दोनों को अनुपात निकाल लिया, कॉमन संख्या से डिवाइड करके हमने अनुपात निकाल लिया। हमारा फाइनली अनुपात कितना आया? हमारा फाइनली अनुपात आया 9:8। ठीक है, तो अनुपात के बारे में बस आपको इतनी बातें जाननी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना। आपको अनुपात के बारे में पता होना चाहिए, अनुपात होता क्या है। ठीक है, और अनुपात किन किन राशियों का या किन किन राशियों में हम निकाल सकते हैं, इतना आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समानुपात। समानुपात के बारे में देखते हैं। समानुपात की आपको सिर्फ क्या करनी है? डेफिनेशन याद रखनी है कि जब समानुपात, देखो समानुपात कैसे बना है? समानुपात कैसे बना है देख लीजिए। सम प्लस अनुपात से मिलकर बना है समानुपात। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है हमारा? सम का मतलब होता है समान, और अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात। ठीक है, जब 2 अनुपात समान हों तब वो हमारा क्या कहलाता है? समानुपात कहलाता है। समानुपात का जो चिन्ह होता है वो हम इस तरीके से डिनोट करते हैं समानुपात को। जैसे अगर हम 2 रेशियो लें, 2 अनुपात लें, 1:2 किसके बराबर होगा? समानुपात 4:8 के बराबर होगा। कैसे होगा? अगर देखो हम यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे भी कितना आया हमारा?
1:2 इधर था, समानुपात किसके है, 1:2 इधर है। जब भी हमारे दो अनुपात बराबर होंगे तब वो क्या कहलाएगा, हमारा समानुपात कहलाएगा। चलिए इसकी डेफिनेशन के बारे में हम देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है, जब दो अनुपात समान हों, डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी, इसको नोट डाउन कर लेना। ये है आपकी डेफिनेशन, जब दो अनुपात समान हों तो उनसे समानुपात बनता है। ठीक है, आपको समझा ही दिया मैंने एग्जाम्पल से। और एक एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे भी है, ये देख लीजिए, ये आपके पास एक एग्जाम्पल है, 2:7:20:30। 20:30 में 10 से डिवाइड करेंगे हम तो क्या आएगा, 2:3 ही आएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है, कोई भी परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और पूछ लेना। चलिए, अनुलोम समानुपात। अनुलोम समानुपात को ज़रा ध्यान से समझना, और प्रतिलोम समानुपात जो है उसको भी ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अनुलोम समानुपात। पहले हम इसको मिटा देते हैं, जो लिखा हुआ आ रहा है ये थोड़ा 1-2 दिन परेशानी से दिखाई देगी, उसके बाद थोड़ा हाथ भी चलने लग जाएगा टैप पे और ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, तो इससे परेशान ना हो। चलिए, ये है अनुलोम समानुपात। अनुलोम समानुपात का मतलब होता है जब एक रेशियो बढ़ता है। ठीक है, जब, जैसे कि इस एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल है ये, यहाँ पे पुस्तकों की संख्या दी हुई है हमें, कितनी पुस्तकों की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। एक लाइन में हमें पुस्तकों की संख्या दी है और दूसरी लाइन में हमें क्या दिया है, पुस्तकों के मूल्य में रुपयों की संख्या। पुस्तकों के मूल्य में रुपयों की संख्या, जैसे एक पुस्तक का मूल्य कितना है, एक पुस्तक का मूल्य है आपका 6 रुपये। ठीक है, तो दो पुस्तकों का मूल्य कितना होगा हमारा, 12 रुपये। 3 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा हमारा, 18 रुपये। 13 बन गया, ये आपका क्या है, 3 है। 4 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा हमारा, 24। तो इस बात से हमें क्या समझ में आया। और अनुपात क्या होता है, अनुलोम, अनुलोम का मतलब होता है सेम रेशियो में बढ़ना, सेम रेशियो में बढ़ना। समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात। अनुपात समान रहेगा सारों का, जब भी हम निकालेंगे, जहाँ से भी निकालेंगे, अनुपात हमारा समान आएगा। ठीक है, तो अनुलोम समानुपात का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे देखा आपने कि एक पुस्तक का मूल्य 6 था, 2 पुस्तक का मूल्य कितना हो गया, 12, 3 का 18, 4 का 24। मतलब कि जिस रेशियो में हम पुस्तकों की संख्या को बढ़ा रहे हैं, उसी रेशियो में हमारा क्या बढ़ रहा है, उनके प्राइस भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, जिस रेशियो में हमने क्या किया, पुस्तकों की संख्या को बढ़ाया, उसी रेशियो में हमारा क्या बढ़ा, उनके प्राइस भी बढ़े। लेकिन अगर हम इनके रेशियो निकालने की, पुस्तकों की संख्या और मूल्य में रेशियो निकालें, तो आप इस टेबल में देख रहे हैं, अगर पहली पुस्तक, एक पुस्तक का मूल्य 6 रुपये है, तो दोनों पुस्तक और मूल्य में कितने का अनुपात है, यहाँ पे देखो 1:6 है। ठीक है, उसके बाद सभी में हमने अनुपात निकालने की कोशिश की, तो सारा हमारा क्या आया, 1:6, 1:6, 1:6, 1:6। क्योंकि हम दो को 2 बन जा 2, 2 1 2, 2 6 12। ठीक है, 3 1 3, 3 6 18, 4 1 4, 4 चौक 4 6 24, 5 1 5, 5 6 30, 6 1 6, 6 6 36। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो क्या है, सेम है। तो अनुलोम समानुपात का मतलब ये होता है, अनुलोम का मतलब होता है, अनुलोम का मतलब होता है सेम रेशियो में बढ़ना। समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात। जब हम उनका अनुपात निकालेंगे तो समान आएगा और हमारा रेशियो क्या बढ़ेगा, सेम रेशियो में बढ़ता चला जाएगा। अगर हम किसी किसी वस्तु की संख्या को हम बढ़ाएंगे तो उसके प्राइस में भी क्या होगा, वृद्धि होगी। या कोई और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम पुस्तक और प्राइस का लें, और भी कोई एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ये मैं आपको बुक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है,
जो आपकी बीटीसी की बुक होती है उससे पढ़ा रहा हूँ। आप इसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए आप इसको ज़रूर डाउनलोड कर लें, बिना इसके आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन इसमें दिखाऊंगा, आपको क्वेश्चन लिखे हुए दिखेंगे, लेकिन आपको क्या है आसानी हो जाएगी क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, देखो अनुलोम समानुपात की डेफिनेशन है आपकी, ये देखो बैक हो गया, आज थोड़ा ऐसे ही रहेगा, तो चलो पहला दिन है, होता है। चलिए ये क्या है आपकी अनुलोम समानुपात की आपकी क्या है यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, इसको नोट डाउन जरूर करेंगे। जब दो राशियाँ इस प्रकार से हों कि एक के बढ़ने पर दूसरी में उसी अनुपात में वृद्धि हो, अथवा एक के घटने पर दूसरी राशि में भी इसी अनुपात में कमी हो, तो ये राशियां अनुलोम अनुपाती कहलाती हैं या अनुलोम समानुपात में होती हैं। आई बात समझ में आपके? जब दो राशियां इस प्रकार से हों कि एक के बढ़ने पर दूसरी बढ़े या एक के घटने पर दूसरी घटे, तो वो क्या कहलाएगा हमारा अनुलोम समानुपात। ठीक, इसका जस्ट उल्टा होता है हमारा प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम समानुपात में मतलब क्या है कि अगर हम किसी एक के बढ़ने पर दूसरी राशि क्या होगी, घटेगी, एक के घटने पर दूसरी राशि क्या होगी, बढ़ेगी। आ रही है आपको बात समझ में? हाँ, चलिए देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? अगर वो 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, कितनी दूरी तय कर रही है? 120 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर में कितनी कर रही है? 1 किलोमीटर में कितनी कर रही है? 60। ठीक है, 1 घंटे में कितनी कर रही है? 60 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। उसी प्रकार से 5 घंटे में कितनी करेगी? 300 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ये तो बहुत सिंपल था। उसी रेशियो में हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। आई बात समझ में आपको? ठीक है, चलिए, या इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि क्योंकि हमें पता है इसका, बस इसमें एक नोट आप लिख लेना, अनुलोम समानुपात में क्या होता है, रेशियो बराबर होते हैं, या अनुपात बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अनुपात बराबर होते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, देखो मैं बताता हूँ इसकी वैल्यू निकाल के, आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इसको आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझाता हूँ कि आपको करना कैसे है। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला कि 2 घंटे में 120 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 120, तो दोनों का हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। ठीक है, कितना आएगा? रेशियो को हम क्या कर सकते हैं, रेशियो क्या भाग है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/120 बराबर कितने में, 5 घंटे में कितना चाहिए हमें पता नहीं, 5 घंटे में हमसे पूछा कितना, तो हम उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो तिरछी गुणा करेंगे तो 2 × x बराबर 5 × 120। ठीक है, 2 से हम इसको काटेंगे तो यह कितनी बार कटेगा, 60 बार जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी जाएगी, 300 किलोमीटर। आपको यूनिट जरूर लिखनी है, बिना यूनिट के अगर आप करके आएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने दोनों का अनुपात निकाल दिया। यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने इसका दूरी, घंटे और दूरी का अनुपात निकाला, और यहाँ से भी हमने घंटे और दूरी का अनुपात निकाल लिया। और हमें पता है कि अनुलोम समानुपात में क्या होते हैं, रेशियो बराबर होते हैं, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बराबर रख दिया, और यहाँ से x की वैल्यू हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ये वीडियो बताइए कि आपको कंप्लीट सिलेबस कराना है या नहीं कराना है। ठीक है, तो इसको इतना शेयर कर दें, इतना शेयर करें कि मुझे मोटिवेशन मिले, और मैं दूसरी वीडियो तुरंत आपको आज शाम को ही अपलोड कर दूँ, या कल तक आपको अपलोड कर दूँ, 2-3 यूनिट की एक साथ बनाकर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको मिटा देते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक आपको मज़ा आ रहा होगा
वीडियो आपको अगर सही लग रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और कोई भी दिक्कत परेशानी के लिए आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए अब आया आपका प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम समानुपात में जस्ट उल्टा होता है, जब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, दूसरा घटता है तो दूसरा बढ़ता है। ठीक है, चलिए जैसे कि देखिए इसमें एक टेबल दी हुई है, 10 मजदूर, इसमें टेबल में देखिए 10 मजदूर 30 दिन में किसी काम को करते हैं, 15 मजदूर उसी काम को कितने में करते हैं, 20 दिन में। देखो यहाँ पे मजदूरों की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। पहले 10 थे तो 30 दिन में कर रहे थे, 5 मजदूर और बढ़ गए तो दिनों की संख्या क्या हो गई हमारी, कम हो गई, 20 दिन में काम कर रहे हैं। अगर 20 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। 30 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम मजदूरों की संख्या को बढ़ा रहे हैं तो हमारी दिनों की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। इसका मतलब क्या कि अगर हम एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। उसके ही विपरीत अगर एक घटेगा, एक को हम लगातार घटाएंगे तो दूसरा हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, देखो उक्त सारणी के आधार पर प्रशिक्षु से निम्न प्रश्न पूछेंगे हम। 10 मजदूर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं तो मजदूरों की संख्या 2 गुनी होने पर दिनों की संख्या का अनुपात क्या होगा। अगर दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, सीधी सी बात है। जब हम मजदूरों की संख्या दुगनी कर देंगे तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसी रेशियो में अगर प्रतिलोम समानुपात है तो उसी रेशियो में, जिस रेशियो में हम बढ़ाएंगे उसी रेशियो में वो घट जाएगा। ठीक है, मजदूरों की संख्या 3 गुनी होने पर दिनों की संख्या में क्या अनुपात होगा। अगर मजदूरों की संख्या हम 3 गुनी कर देंगे तो दिनों की संख्या में 3 गुना क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा, 3 गुना घट जाएगी। भाई बात समझ में। जैसे कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 10 मजदूर 30 दिन में कर रहे थे, वैसे हमने 10 का 3 गुना किया, 30 किया मजदूरों की संख्या, तो दिनों की संख्या कितनी होगी, 10 हो गई। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, प्रतिलोम की डेफिनेशन आप यहाँ से लिखेंगे। जब दो राशियाँ इस प्रकार से संबंधित हों कि एक राशि के बदलने पर दूसरी राशि उसी प्रतिलोम अनुपात में बदलती हो तो ये राशियाँ प्रतिलोमानुपाती कहलाती हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। जब हम एक राशि को बढ़ाएंगे तो दूसरी राशि क्या होगी, घटेगी, और दूसरी राशि को हम घटाएंगे तो पहली राशि को घटाएंगे तो दूसरी राशि क्या होगी, बढ़ेगी। ये प्रतिलोम अनुपात में होता है ऐसा। ठीक है, लेकिन अनुलोम समानुपात में नहीं होता है। अनुलोम समानुपात में जिस रेशियो में हम बढ़ाते हैं तो उसी भी उसी रेशियो में बढ़ती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आगे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। यह है कि एक बस इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे में तय करती है। इस दूरी को वापस बस किस चाल से 5 घंटे में तय कर लेगी। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें दी हुई हैं, आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, देने वाली बात है। 2 चीज़ें क्या दी हैं आपको, एक तो दिया है आपको, देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 7 घंटे में तय कर रही है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या किया, समय को कम कर दिया। समय को कम कर दिया तो इसका मतलब क्या है, अब हमें उसी दूरी को समय कम कर दिया, क्योंकि पहले 7 घंटे में 30 किलोमीटर घंटे की चाल से तय कर रही थी उसी दूरी को। अब उसी दूरी को हमें क्या करना है कि 5 घंटे में तय करना है, और सेम दूरी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड को अपनी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। समय कम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, स्पीड क्या होगी, बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्रतिलोम अनुपाती है। ठीक है, प्रतिलोम समानुपात है यहाँ पे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे अब ये बोला कि वापस बस किस चाल से 5 घंटे में उसी दूरी को तय कर लेगी। तो चलिए निकालते हैं इसको, देखते करके। अब ये कह रहा है कि अब एक तरफ हम क्या करेंगे, चाल लिख लेंगे, ये लिखा हुआ है चाल, और दूसरी तरफ हमने क्या लिखा है, समय लिखा है। ठीक है, एक तरफ इन्होंने ये देखो चाल लिखा और दूसरी तरफ इन्होंने क्या करा, समय लिखा है। अब देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। चाल हमारी क्या थी, चाल क्या थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, कितने घंटे में, समय क्या था हमारा, समय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
समय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समय था 7 घंटे में तय कर रही थी। अब लेकिन समय हमने क्या कर दिया, घटा दिया, 5 घंटे कर दिया। समय क्या कर दिया, 5 घंटे कर दिया। तो ओबियसली सी बात है कि अगर हम घंटे कम कर देंगे, हमें 5 घंटे में तय करनी है वही दूरी जो पहले 7 घंटे में तय कर रही थी, इसका मतलब हमें स्पीड तेज करनी पड़ेगी। तो स्पीड को हमने मान लिया x, ठीक है। स्पीड हमने क्या मान ली, x मान ली। अब देखो प्रतिलोम समानुपात में क्या होता है, ये तीर के निशानों पे ध्यान देना है। तीर के निशान हमारे क्या होते हैं, उल्टे रखने होते हैं हमें, ठीक है। तीर के निशान हमें क्या रखने होते हैं, उल्टे रखने होते हैं। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से तीर के निशान रखते, ऊपर को रखते, तो इसका नीचे को हम तीर का निशान करते। ये ध्यान रखना, बस तीर के निशान आपको क्या करने हैं, उल्टे रखने हैं। अनुलोम समानुपात में आपको तीर के निशान समान रखने हैं। अगर एक का ऊपर को करा तीर का निशान, तो दूसरे को भी हम ऊपर को ही करेंगे, ठीक है। और सेम यूनिट वाली चीज़ें हम एक साथ लिखेंगे, ये भी ध्यान रखना आपको। जैसे चाल हमने लिखी पहले 30 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रहा था, दूसरा हमने x मान लिया, समय 7 पहले, अब बाद में 5 घंटे, ठीक है। अब देखो प्रतिलोम में तीर के निशान हमें क्या रखने होते हैं, उल्टे। तो अगर हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो हम इसको रेशियो में इस तरीके से लिखेंगे, 30:x, ठीक है, बराबर। अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम, तो रेशियो में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, समानुपात है तो रेशियो हमें बराबर बनाना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 5:7, ठीक है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना आएगा, 30×7/5 बराबर x। अगर x की वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ से कटेगा, 6 बार जाएगा, 5 6 30, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आएगी, 42। कितनी आएगी हमारी, 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें कैसे इनके सवालों को करना है, अनुलोम समानुपात और प्रतिलोम समानुपात के सवालों को कैसे करना है। अनुलोम समानुपात में हमें तीर के निशान सेम डायरेक्शन में रखने हैं, और प्रतिलोम समानुपात में हमें तीर के निशान अपोजिट डायरेक्शन में रखने हैं, और आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और आगे चलते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। और ये वीडियो, हाँ वीडियो आपकी लंबी रहेंगी, क्योंकि मैं एक वीडियो में आपकी 2-2 या 3-3 यूनिट कवर करवाऊंगा। तो वीडियो आपकी लगभग 1 घंटे से ये आसपास रहेगी। 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकती है, 1 घंटे से कम भी हो सकती है, लेकिन लगभग 1 घंटे की होगी। तो धैर्य बना के देखें और पूरी वीडियो को देखें, उसके नोट्स बनाएं, अच्छे से रिविजन करें। गारंटी मैं लेता हूँ, मैथ में आपको कोई फेल नहीं करेगा। फेल हो ही नहीं सकते आप, 25 में 25 लेके आएंगे अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, देखो ये इसका आंसर 42 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। आपका आ गया मूल्यांकन। मूल्यांकन कुछ ये सवाल हैं, तो हम इन सवालों को बनाने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, सरलतम रूप में अनुपात याद कीजिए। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, ठीक है, लिखने के लिए। सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहला क्या है, पहला है हमारा 2 का, पहले किस में पूछा, 2 का 4 से, 2 का 4 से अनुपात निकालेंगे हम। ये नर्सरी क्लास के क्वेश्चन है। 2 एकना 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा, 1:2। ये इसका सरलतम अनुपात है। सरलतम अनुपात का मतलब होता है कि किसी एक ऐसी कॉमन संख्या से हम इस दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दें जिससे कि बाद में कोई कॉमन संख्या ना बचे। अब 1 और 2 में कोई कॉमन संख्या नहीं है, 1 तो रहती है हमेशा, लेकिन 1 के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते किसी कॉमन संख्या से, तो इसका मतलब क्या, ये हमारा सरलतम रूप में है, ठीक है। चलिए दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा, इसको मिटा देते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा है आपका 15 का 3 से। अब 15 का हम 3 से लेंगे तो 15 लिख लीजिए हैं। 15 का 3 से अनुपात लेना है। इस अनुपात का मतलब भी क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है 15 को हमें 3 से भाग देनी है, ठीक है। भाग का रूप ही होता है ये। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो कितना आ जाएगा हमारा ये, 5/1। इसको हम क्या लिख सकते हैं,
5:1, ठीक है। तो ये हमारा सरलतम अनुपात हो गया। अब इसको हम किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते और इसको और छोटा नहीं कर सकते और किसी संख्या से हम नहीं काट सकते, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरे वाले का क्या हो गया, 5:1। चलिए इसको मिटा देते हैं। थर्ड वाला देखते हैं हम। थर्ड है हमारा, इसको मिटा ही देते हैं। अभी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ओल क्लियर कैसे होगा, सारा एक साथ मिट जाए। चलिए समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। हाँ, शुरुआत है अभी। चलिए तीसरा है आपका कि 50 पैसे का 3 रुपये से। देखो रुपये यहाँ पे मिसप्रिंट है, रुपये यहाँ पे मैं इसको रुपये लिख देता हूँ, ये रुपये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है। 50 पैसे का 3 रुपये से निकालना। अब मैंने बताया था कि अनुपात हमेशा सेम यूनिट का निकालते हैं, सजातीय राशियों का निकालते हैं, विजातीय राशियों को हम कभी भी अनुपात नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50 पैसे, 50 पैसे को हम एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे। और 50 पैसे का रेशियो हमें किससे निकालना है, 3 रुपये से। एक बात बताइए, 3 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो 3 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे, 300 पैसे हो जाएंगे। ये आप जानते होंगे, मैं ये समझ के चल रहा हूँ, इतनी छोटी बात तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। चलिए अब एक देखो, 1 0 से, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अनुपात क्या होता है, हमने पढ़ा है, अनुपात क्या है, भाग का ही रूप है। तो 50 बटे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 300 लिख सकते हैं। 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 ही करना, 5 5 6 30। तो इसका क्या आ जाएगा, हमारा 1/6 आएगा, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1:6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए दूसरा वाला देखते हैं हम, इसको मिटा देता हूँ मैं। जहाँ भी आपको दिक्कत परेशानी हो आप तुरंत पूछ लेना। चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा हमारा 2 घंटे का 30 मिनट से हमें अनुपात निकालना है। तो हमें पता है 2 घंटे का 30 मिनट से अनुपात निकालना है। तो 2 घंटे में कितने होंगे, 2 घंटे में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 2 घंटे में हमारे कितने होंगे, 2 × 60। इसका अनुपात किससे निकालना हमें, 30 मिनट से। दोनों यूनिट सेम कर लिए हमने। यहाँ कितना आएगा, 120 मिनट आएगा, और ये अनुपात 30 आएगा। और तो 0 से 0 कट जाएगा, ऐसे भी काट सकते हैं हम, 3 ही का ना 3 और 3 चौक 12। तो इसका कितना आएगा, 4:1 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कौन सा अनुपात बड़ा है, ठीक है, कौन सा अनुपात बड़ा है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सेम यूनिट पे कन्वर्ट करेंगे। दूसरे में से मैं एक सवाल करा देता हूँ, बाकी तो सवाल आप कर लेना खुद, ठीक है। दूसरे कर लेना कि कौन सा बड़ा है अनुपात, ये चेक करना है हमें। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो कोई यहाँ पे कितना है, 40 पैसे लिखा हुआ है, पैसे उधर 2 रुपये है, जहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको 2 रुपये मान के चलेंगे। तो 2 रुपये में कितने हो जाएंगे, 40। पहले इसका अनुपात निकाल लेते हैं हम। 2 रुपये में कितने हो जाएंगे, 200 पैसे, ठीक है। 1 0 से 1 0 जाएगा, और 4 × 4 4 5 20। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, 4 × 4 4 5 20। तो कितना आ गया, 1:5। यहाँ से ये 60 पैसे और 4 रुपये। तो 60 पैसे और 4 रुपये में निकालते हैं। 60 पैसे तो हम एज इट इज लिख देंगे, और 4 रुपये में कितने हो जाएंगे, हमारे 400 पैसे हो जाएंगे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1 से 1 कट गया, 0 से कट गया, 6 6 कितना गया, उसको देखो कितने से काट, 2 से काट सकते हैं। 3 रेशियो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी कॉमन संख्या से, तो हम इसको एज इट इज छोड़ेंगे। अब हमें देखना है कि कौन सा रेशियो बड़ा है। रेशियो बड़ा देखने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर रखेंगे, ठीक है। 1:5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। और 3:20 को हम क्या लिख सकते हैं, 3:20। दोनों को भाग के रूप में लिख के हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आएगा, 20 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, और 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। जो साइड बड़ी आएगी समझ लो वही रेशियो हमारा बड़ा है। ये वाली साइड हमारी बड़ी है, तो इसका मतलब हमारा रेशियो कौन सा बड़ा है, हमारा रेशियो 1:5 बड़ा है, ठीक है।
तो हमारा रेशियो कौन सा बड़ा होगा, 40 पैसे और 2 रुपये का। किसका होगा, 40 पैसे और 2 रुपये वाला रेशियो हमें क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आपको वो सिंपल रेशियो में दिए हुए हैं, तो उनको आप डायरेक्ट बराबर रख के, भाग के रूप में लिख के बराबर रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी साइड आपकी बड़ी आएगी आप उसमें से रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, कौन सा रेशियो बड़ा है, या तो 3:5 बड़ा होगा या 5:8 बड़ा होगा। दूसरे वाले में या तो 2:7 बड़ा होगा या 6:8 बड़ा होगा। जो सा भी बड़ा होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इनका। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आ गया समझ एक साथ कैसे हमें डिलीट करना है। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कि एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई होगी। ठीक है, इस तरीके के सवाल जब भी आपको दिखाई दें तो आपको कैसे करना है, आपको जो रेशियो दिया है उसको आप क्या मानेंगे, माना रेशियो तो एज इट इज लिखा हुआ है, रेशियो को एज इट इज रहने देना। माना क्या लिखेंगे, माना कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई क्या हो जाएंगी। रेशियो क्या है, 5:4 है, तो इनमें हम क्या मान लेंगे, कॉमन क्या होगा, कॉमन नंबर क्या होगा, वो x होगा जो कटा हुआ है, और उसके बाद ये रेशियो आया है, तो हम क्या मान लेंगे, लंबाई चौड़ाई क्रम से कितनी है, 5x तथा 4x है। ठीक है, तो अगर हमें दिया है मीटर लंबाई दी है 5x बराबर हमें क्या दिया हुआ है, तब जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है। तब 5x बराबर कितना दे रखा हमें, 15 मीटर। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा, 15 बटे कितना आएगा, 5, कितना आ गया, 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, हमने लंबाई और चौड़ाई कितनी मांगी थी, 5x और 4x मानी थी, और हमसे पूछा क्या, चौड़ाई हमने क्या मानी थी, 4x। इसीलिए चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4, चौड़ाई लिख लेना, चौड़ाई बराबर 4 × 3 बराबर 12 मीटर। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ये दिखाई तो दे रहा होगा आपको। चलिए फिर भी कोई भी आपको दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 4th। तो 4th क्वेश्चन में आपसे पूछा, यदि 6, 18, x और 15 समानुपात में हैं तो x का मान होगा। अब समानुपात में तो इसका मतलब क्या है कि 6 का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, वो x का अनुपात 15 के बराबर होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6/18, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x/15। समानुपात का वैसे साइन ये नहीं होता, साइन होता है समानुपात का ये। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा, x/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 × 15/18 बराबर x। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 6×3 = 18 और 3 से काटेंगे तो कितनी आ जाएगा, 3×5 = 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ठीक है, तो x का मान पूछा है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड 5। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये भी सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 250 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 70 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इनका अनुपात ज्ञात करते हैं। चलिए अब ये बताइए आप मुझे, जैसे कि ये बोल रहा है कि 250 बच्चे थे, कितने बच्चे थे विद्यालय में, कितने बच्चे थे, 250 बच्चे थे, जिसमें से 70 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। तो 70 प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए, ये बीमार बच्चे हो गए।
ठीक है। ये बीमार बच्चे हो गए तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 180। ठीक है, तो 180 बच्चे क्या होंगे, स्वस्थ होंगे हमारे। ठीक है, 180 बच्चे कितने होंगे, क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। हमसे पूछा है स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात। तो स्वस्थ बच्चों की संख्या कितनी थी 180, अनुपात निकालना तो बीमार बच्चे कितने थे 70, 7 से 7 तो कितना आ गया हमारा 18:7। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन ने 70 रुपये, ये 70 रुपये में 10 किलोग्राम अमरूद बेचे तथा श्याम ने 5 रुपये में 5 किलोग्राम अमरूद 35 रुपये में बेचे। किसका अमरूद सस्ता है? यदि ऐसा है तो वे किस भाव में अमरूद बेच रहे हैं? क्या दोनों अमरूद एक ही भाव में बेच रहे हैं? तो देखते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है, 70 रुपये में इसने क्या करा, 70 रुपये में कितने 10 किलोग्राम अमरूद। इसका मतलब 10 से अगर हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, ये 7। इसका मतलब 1 किलो कितने रुपए में बेचा था, 7 रुपये में। ठीक है, 1 किलो 1 kg अमरूद कितने रुपए में बेचा था, 7 रुपये में। और ये इधर 5 किलोग्राम अमरूद, 5 किलो कितने 35 में, तो 35 को अगर हम 35 को 5 से डिवाइड करें कितना आएगा, यहाँ पे भी कितना आएगा 7 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी 1 किलो अमरूद 7 रुपये में बेच रहा था। तो दोनों के, ये पूछा किसका अमरूद सस्ता, किसी का अमरूद सस्ता नहीं है, दोनों के अमरूद के भाव दोनों के सेम हैं। ठीक है, किस भाव बेच रहे हैं, तो वो 7 रुपये किलो बेच रहे हैं, 7 रुपये प्रति किलो, 7 रुपये प्रति किलो बेच रहे हैं ये हमारे। क्या दोनों अमरूद एक ही भाव बेच रहे हैं? बिल्कुल हाँ, दोनों अमरूद एक भाव बेच रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और इसके बाद आपकी दूसरी यूनिट चालू होगी। इसके बाद आपकी दूसरी यूनिट है, तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, इसलिए मैं दूसरी यूनिट आपको दूसरी वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, और आपके इस वीडियो के व्यूज़ बताएंगे मुझे, और कि मुझे आपको आगे वीडियो प्रोवाइड करानी है नहीं करानी है। और मुझे मोटिवेशन देखते हैं कितना प्यार और कितना मोटिवेशन मिलता है वीडियो अपलोड करने के बाद। अगर वीडियो पे व्यूज अच्छे आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और 27 तारीख से पहले पहले आपका सारा कंप्लीट करा दूंगा कोर्स। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।